जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 31 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 31 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि ओ माय गॉड भाई, आप लोग किसी सोल मिशन में हो सकते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। आप लोग घर से काम कर रहे हो सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि पैसा आ रहा हो सकता है। ये पर्सन आपकी जान पहचान के हो सकते हैं जो आपके ट्विन फ्लेम हैं। आपको पता चल चुका है एंड अगर पता नहीं चला है तो आपको पता चलेगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके नेबरहुड से हो सकता है, आप ही के आसपास कहीं रहते हैं, आपके क्लोज रिलेशन में हैं, आपके नेबरहुड में हैं, आपके खानदान से हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 3, 1, 4, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं, या तो खुद से खुद का अर्न किया हुआ है या तो फैमिली आपकी रिच खानदान हो सकता है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन हो सकते हैं रिच, वेल्दी। ओके, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस रहा हो सकता है। यहाँ पे कोई कोर्ट केस, डिवोर्स, सेपरेशन ये सब हुआ हो सकता है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ। एंड फाइनली आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप लोगों के रिलेशनशिप से कोई जेलस था। मे बी आप बहुत खूबसूरत थे, आपकी शादी आपके पार्टनर से हो गई थी एंड उस शादी से कोई जेलस था। किसी को बड़ी चिढ़ थी कि आपके जैसा खूबसूरत इंसान इनको क्यों मिल गया एंड उन्होंने वहाँ पे कान भरना स्टार्ट कर दिए एंड आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया। या तो फिर आपके पार्टनर बड़े गुड लुकिंग थे, या फिर ये था कि एक पर्सन बहुत ब्यूटीफुल था, एक पर्सन बहुत रिच था। तो ये जो कॉम्बो बना था इससे बहुत सारे लोगों को जेलसी हो रही थी। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, लवर्स थे या हस्बैंड वाइफ थे, तो आप लोगों का जो बॉन्डिंग थी उससे बहुत सारे लोगों को चिढ़ थी। मतलब जेलस लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। 314। राहु का नंबर आ चुका है। राहु का मतलब ये है किसी ने तो आपके पार्टनर के माइंड को गंदा करने की कोशिश की है। दिमाग में जैसे मतलब उल्टी सीधी बातें भर के आपको डिटैच करवाया गया है। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को ये सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। आपके पार्टनर को अपनी भी गलती रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, चाहे पूरी दुनिया आप लोगों के अगेंस्ट थी लेकिन उन्होंने क्यों ट्रस्ट किया। मतलब कि जैसे बस वही चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए एंड इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी अपनी सेल्फिशनेस है, उनकी अपनी नीड है, उनकी अपनी डिज़ायर है, उनकी अपनी जेलसी है। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप लोग अपने पे विश्वास कीजिए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आप लोग इस बात की गारंटी लीजिए कि आई कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कमी थी कि उन्होंने दूसरों पे ट्रस्ट करके अपने ट्रू लव को अपने से दूर किया एंड आज वो इस हालत में हैं कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, यस सॉरी, यहाँ पे किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस तो गारंटेड रहा है। एंड ऐसा देखिए, आप लोगों की कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है जो किसी डिवोर्सी की तरफ से आपके पास आया था। तो मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो वही है। एंड बेस क्या है? थर्ड पार्टी की। मतलब आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी की बातों में आके, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो कोई भी हो, उसकी बातों में आके अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। एंड इनकी जो थर्ड पार्टी है वो इनका ईगो हो सकता है, प्राउड हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे प्यार वगैरह पे विश्वास नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिकल होके चलना है। या फिर ये बड़े रिच हैं, वेल्दी हैं, जिस वजह से ये सबको जैसे कंट्रोल में करने की आदत है। कि जैसे एक होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक होता है नौकर मालिक रिलेशनशिप। तो ये आपको नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, आपको स्लेव की तरह बिहेव करते थे, एंड अपने आप आपके ओनर बन के रहते थे। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से सब कुछ हुआ, अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। 437 आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, ये भ्रम में थे। इनका दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया या तो शुरुआत से गलत था, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो गया था। ये भी पॉसिबल है कि इनका डिवोर्स हो गया था किसी से, उसके बाद आप इनको मिले, या फिर इन्होंने किसी से ब्रेकअप किया था, मूव ऑन किया था, तब आप इनको मिले। तो इनका आपको देखने का नज़रिया डिफरेंट था। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता था कि आपके साथ अगर ये कनेक्ट करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा था कि जैसे बीइंग ए मैरिड पर्सन, क्योंकि ये सिर्फ मैरिड नहीं है, ये फेमस भी हैं, पॉपुलर भी हैं, एम्प्रर हैं, ये काफ़ी नामी गिरामी पर्सन हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो पूरी सोसाइटी में इनकी थू थू हो जाएगी, लोग इनको इंसल्ट करेंगे, इनको कर्स करेंगे, ब्लेम करेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, देखिए ये एम्प्रर है जो बहुत कुछ सोचता है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्ला 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 सब कुछ लेके चलता है। बट फूल, फूल का मतलब क्या? आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे जो होगा दिखा जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। क्योंकि आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, आप अपनी किस्मत नहीं लिखने लग जाओगे, आप अपनी डेस्टिनी बदल नहीं लोगे, आप उसका रिजल्ट नहीं चेंज कर लोगे। तो जब कुछ आपके हाथ में है ही नहीं तो लेके बैठने से फ़ायदा क्या? ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने जितने भी सिनेरियो आपको बताए हैं, इनमें फाइनली जो आपके पार्टनर है वो डिसाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। ओके, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इनको समझ में आ चुका है, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि जब आपकी बैंड बजी पड़ी होती है तो आपको कौन संभालने आता है, जब आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो सोसाइटी कब आपको हेल्प करती है। ये जो थर्ड पार्टी है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो थर्ड पार्टी, सपोज कीजिए कि एक पर्सन थी, सिबलिंग थी, फ्रेंड थी, पेरेंट थी, या कोई भी था, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इसने मेरी दिक्कतों में मेरी कौन सी हेल्प कर दी, इसने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं इसके लिए अपने ट्रू लव को इग्नोर करूं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, एंड अब ये फूल की एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों का इजहार होने वाला है, एंड आपके सामने बहुत सारे शॉकिंग ट्रुथ भी आने वाले हैं, बहुत सारी मिस्ट्री आपके सामने रिवील होने वाली है, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता चलने वाली हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है बड़ी जल्दी जल्दी आ गए हैं आपके पास, ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बदल डालना चाहते हैं। मे भी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये एयर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी पॉसिबल है कि, मतलब स्पीड तो मुझे दिख रही है 4 and 4 8। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका कार्मिक है, या फिर आपके पार्टनर का कार्मिक उनसे अटैच था, आपके पार्टनर के कुछ कर्मा थे जो इनको रिलीज़ करने थे, इस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई थी। बट फाइनली अब आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, एंड देन इन्होंने डिसाइड किया है आपकी तरफ आने का। लेकिन ये आने की टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सबकी डेस्टिनी एक जैसी नहीं है। ओके, 4 and 8 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, या फिर आपका नज़रिया बदल चुका है। तो आपके पार्टनर आपसे बात करके बताना चाहते हैं कि आप इनको गलत समझ रहे थे, या फिर ये आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं। इनको पता है कि अब आप इन पर विश्वास नहीं करते हैं, अब अगर ये आपको कुछ भी बताएंगे
तो इतना आसान नहीं होगा आपको कन्विंस करना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एक बार आपके पार्टनर आपसे बात करके सिचुएशन को क्लियरिफाई करना चाहते हैं, एटलीस्ट खुद की शांति के लिए, कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया। बाकी जो रिजल्ट होगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मैं इनकी इंटेंशन देख लेती हूँ कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है। क्या मेरे व्यूवर्स को इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए भी कि नहीं। वन मोर, 8 and 9, 17। देखिए ये होपफुल तो बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग काफ़ी शाइन कर रहे हैं, एंड आपकी शाइन देख के ही आपके पास आ रहे हैं। करेज, इनको लग रहा है जैसे पत्थर में फूल खिलाने जैसी बात है, क्योंकि आपका विश्वास ये बिल्कुल ही ख़त्म कर चुके हैं, एंड फिर से आपको शीशे में उतारना बहुत ही टफ है। द सोर्स, ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ उसके पास, या तो माफ़ी मांग के आओ या तो फिर सिचुएशन को क्लियर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए हो सकता है। तो डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम जाओ। ओके, अलोननेस, ऐसा दिख रहा है कि अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इनको चारों तरफ से अकेला कर दिया गया है। मतलब कि इनको फोर्स किया जा रहा है चारों तरफ से कि इनको इतना अकेला कर दो कि इनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे आपके पास आने के अलावा। इनकी इनकी एकमात्र होप सिर्फ आप ही बचें, तभी आएंगे आपके पास। तो इसमें टाइम भी लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखनी है। जय माता दी।